आज हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक दिन है। जल, थल और नभ के बाद अब भारत अंतरिक्ष का भी सुपर पावर बन गया है। आपको बताएंगे कैसे मिशन शक्ति ने भारत को सर्वशक्तिमान बना दिया। साथ ही यह भी बताएंगे क्यों भारत की कामयाबी से पाकिस्तान डर रहा है और चीन की टेंशन बढ़ गई है। 19 कहानियों की शुरुआत हिंदुस्तान के गर्व की खबर के साथ करने जा रहे हैं। यूपीए सरकार में वैज्ञानिकों और देश की उपलब्धियों के साथ बड़ा विश्वासघात हुआ। यूपीए सरकार में मिशन शक्ति के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, यह कहना है माधवन नायर का। भारत के पास एक दशक पहले से यह तकनीक थी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से यह परीक्षण हो नहीं पाया। 2007 में चीन ने परीक्षण किया। उस वक्त भारत के पास यह काबिलियत थी कि वो ऐसा परीक्षण कर सकता, लेकिन उस वक्त यूपीए सरकार ने इस बात की इजाजत नहीं दी, यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। ये बात बड़े साफ तौर से माधवन नायर ने कह दी है। डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख डॉक्टर वीके सारस्वत ने भी इसी तरह का बड़ा खुलासा किया और कहा कि यूपीए सरकार ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल तकनीक के लिए हमें गो अहेड नहीं दिया, हमें इजाजत नहीं दी। इस तरह का हमने एक सिमुलेशन, जो कि हम बोलते हैं सिमुलेशन, जिसमें पूरी तरह सब पैरामीटर्स को मिला के हम लोग डिजाइन करते हैं और चेक करते हैं कि वेदर सिमुलेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे सिमुलेशन के रिजल्ट से बताते थे कि जो भी कैपेबिलिटी हमारी है, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, अगर उसको हम यूज़ करें तो हम एक सैटेलाइट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। उसके बेसिस पर हमने 2012 में स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर हमें इसके लिए वो इजाज़त मिलेगी, रिसोर्सेज मिलेंगे, तो हम 2 साल के अंदर में इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। हमें कॉन्फिडेंस था कि हम ये कर लेंगे, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट दिया था। और हमने उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उस समय के मिनिस्टर और सबके सामने प्रेजेंटेशन भी किए थे कि हमारे पास पॉसिबिलिटी है। प्रेस को भी हमने बताया था कि हमारे पास पॉसिबिलिटी है, इसीलिए आपको ये बात मालूम भी है आज। अनफॉर्चुनेटली किन्हीं कारणोंवश, जो कि मुझे ज्ञात नहीं है, हमें इसके बारे में ना तो मंजूरी मिली, ना इजाज़त मिली, ना रिसोर्सेज मिले, और उसकी वजह से ये काम वहीं रुका रहा। तो आपको बताते हैं अब भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति आखिर कैसे बना। 27 मार्च हिंदुस्तानियों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत ने अंतरिक्ष में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। भारत ने स्पेस सेंटर में अपनी युद्ध क्षमता का शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतरिक्ष में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। सुबह एसैट का परीक्षण किया गया। एंटी मिसाइल तकनीक के जरिए 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पुराने सैटेलाइट को निशाना बनाया गया। ये पूरा अभियान मात्र 3 मिनट में पूरा हुआ। भारतीय वैज्ञानिक काफी वक्त से मिशन शक्ति पर काम कर रहे थे, जिसमें उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की जरूरत थी, क्योंकि इस मिशन में धरती से अंतरिक्ष में सैटेलाइट को निशाना बनाना था। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था। वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए। मिशन शक्ति की कामयाबी की उपलब्धियां जानिए। लो ऑर्बिट सैटेलाइट को नष्ट करने की तकनीक अब भारत के पास है। किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम को फेल किया जा सकता है। दुश्मन देश की संचार व्यवस्था को नष्ट किया जा सकता है। लो ऑर्बिट में जासूसी करने वाले उपग्रहों को खत्म करना मुमकिन है। जासूसी के लिए लो ऑर्बिट में ही सैटेलाइट की लॉन्चिंग होती है। भारत ने मिशन शक्ति कोड नेम के जरिए इस मिसाइल का बालासोर में सफल परीक्षण किया। भारत ने ये पूरी क्षमता अपने दम पर हासिल की है। जमीन से अंतरिक्ष में वार करने की तकनीक दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास थी। साल 1959 में यूएसए ने तकनीक हासिल की। साल 1967 में यूएसएसआर ने पहली बार सफल परीक्षण किया। साल 2007 में चीन ने सैटेलाइट को मिसाइल से मार गिराया। साल 2019 में
भारत ने मिशन शक्ति का सफल परीक्षण किया। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। अब अंतरिक्ष में महाशक्ति कहलाने वाले देशों में भारत भी शामिल हो गया है। हालांकि अब तक किसी भी देश ने युद्ध में ऐसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया है। भारत मिशन शक्ति के लिए साल 2012 में भी तैयार था, जब अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से इसके परीक्षण की अनुमति नहीं दी गई। साल 2007 में चीन के एक सैटेलाइट को मार गिराया गया था, जिसके बाद भारत पर यह दबाव बढ़ गया कि वो इस क्षमता को हासिल करे। बहुत समय पहले से हमारे वैज्ञानिकों की इच्छा रही थी और उनका कहना था कि उनके पास ये क्षमता है, और भारत सरकार हमें अनुमति नहीं देती है। अब आपको मिशन शक्ति के पीछे की असली कहानी बताते हैं। साल 2012 में भारतीय वैज्ञानिकों ने मिशन शक्ति के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन तत्कालीन मनमोहन सरकार ने कार्यक्रम को हरी झंडी नहीं दी। 2014 में मोदी सरकार के बाद से इस तकनीक पर काम शुरू हुआ। अब आपको समझाते हैं एंटी मिसाइल तकनीक काम कैसे करती है। इस मिशन में बैलिस्टिक डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको टारगेट सैटेलाइट को नष्ट करना होता है। इसे काइनेटिक किल वेपन भी कहा जाता है। सामान्य मिसाइल के टिप पर वॉरहेड लगाते हैं, लक्ष्य से टकराने के बाद ब्लास्ट होता है, जबकि एंटी सैटेलाइट मिसाइल काइनेटिक किल मैकेनिज्म पर काम करती है। इसके वॉरहेड पर एक मेटल स्ट्रिप होती है। सैटेलाइट के ऊपर मेटल का गोला गिर जाता है और वो उसे गिरा देता है। मिशन शक्ति की सफलता के बाद अंतरिक्ष में भारत सुपर पावर बन गया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर बताया कि भारत युद्ध का माहौल नहीं बना रहा। विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो नई क्षमता प्राप्त की है, यह किसी के विरुद्ध नहीं है। हालांकि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इशारों में पाकिस्तान को सावधान जरूर कर दिया। सबके लिए मैसेज है, लेकिन भारत के इस स्पेस ताकत का दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन ये सबको बता दिया जाएगा, अगर निगाहें गलत होंगी तो कार्रवाई होगी। अब आपको बताते हैं कैसे मिशन शक्ति ने पाकिस्तान और चीन को झटका दिया। पाकिस्तान हमेशा भारत की बराबरी करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे साबित हुआ। भारत की एंटी सैटेलाइट तकनीक से सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान को लग रहा होगा। इस तकनीक के साथ भारत चीन के बराबर खड़ा हो गया। अंतरिक्ष के लिए आउटर स्पेस संधि है। इसके तहत अंतरिक्ष में हथियारों का परीक्षण नहीं कर सकते। आपको बता दें कि भारत ने किसी संधि का उल्लंघन नहीं किया है। आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता। हालांकि 2007 में चीन ने भी ऐसा ही किया था, जिससे स्पेस में काफी कचरा फैला था। भारत का परीक्षण कम ऊंचाई पर हुआ है, इसीलिए अनुमान है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सैटेलाइट के टुकड़े जलकर नष्ट हो जाएंगे। मिशन शक्ति की सफलता ने हिंदुस्तान को स्पेस का सुपर पावर बना दिया, जिसके बाद पूरे देश को गर्व है। हमारी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि अगर कोई भी मुल्क हमारे ऊपर हमला करे, मिसाइल्स ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स या दूसरी मिसाइल्स के अंदर, तो हम उसकी मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा सकते हैं। और हमने अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। इसमें 2 चीजें हैं। पहली कि टेक्नोलॉजी पूरी इंडिजिनस है। सेकेंडली हमने वर्ल्ड को बता दिया है कि टेक्नोलॉजी भाई हम किसी से पीछे नहीं। अगर जरूरत पड़े तो हम जो है इससे आगे भी जो है टेक्नोलॉजीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ जहां देश भर में गर्व का माहौल है, वहीं मिशन शक्ति पर राजनीति भी शुरू हो गई।
देश को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहीं सरकार का जिक्र नहीं किया, लेकिन विपक्ष ने मिशन शक्ति को राजनीतिक मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके पीएम पर निशाना साधा। वेल डन DRDO, आपकी इस उपलब्धि पर हमें बहुत गर्व है। मैं प्रधानमंत्री को वर्ल्ड थिएटर डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जबकि कांग्रेस ने मिशन शक्ति का श्रेय नेहरू और इंदिरा गांधी के उठाए कदमों को दिया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए टीवी से धोखा दिया जा रहा है। मिशन शक्ति की कामयाबी पर राजनीति की वजह बताते हैं। दरअसल विपक्ष को लगता है कि मिशन शक्ति से मोदी सरकार को चुनावी फायदा होगा। विपक्ष देश की हर कामयाबी को चुनावी चश्मे से देख रहा है। सत्ता के चक्कर में विपक्ष कभी सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने लगता है, तो कभी जन कल्याण योजना का मजाक बनाता है। देश में मचे चुनावी घमासान के बीच सुबह पीएम नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट ने अचानक हलचल बढ़ा दी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर पीएम मोदी क्या ऐलान करने वाले हैं। पीएम के इस संदेश के बाद देश भर में लोग उनकी घोषणा को सुनने के लिए बेताब नजर आए। तकरीबन 1 घंटे तक लोग ये कयास लगाते रहे कि पीएम इस बार की घोषणा में आखिर किस बात का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर कोई भी पीएम मोदी के ऐलान का सही अंदाजा तक नहीं लगा सका। पीएम मोदी ने सुबह 11:23 पर ट्वीट किया, जिसमें 11:45 से 12 बजे के बीच महत्वपूर्ण संदेश की बात कही। पीएम मोदी ने 12:24 पर देश को संबोधित किया। मिशन शक्ति के सफल परीक्षण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैज्ञानिकों से बात की, जिसमें पीएम मोदी ने DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी। कहा यह मिशन मेक इन इंडिया की बड़ी कामयाबी है। आप सबका अभिनंदन। आपका परिश्रम रंग लाया। जो किसी का बुरा नहीं सोचता है, वो अगर शक्तिहीन हो जाएगा तो बुरा सोचने वालों की ताकत बुराइयों को जन्म देती रहेगी। और इसलिए भी जो किसी का बुरा नहीं सोचता है, उसका सबसे ज्यादा बलवान होना बहुत आवश्यक होता है। आप लोगों ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है अपनी सफलता के माध्यम से कि हम भी कुछ कम नहीं है।